बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सब हजरात का आज के इस लाइव में। और आज जो हमारा मौजू है इस लाइव का वो है मुल्हिदीन की लॉजिक और किस तरह से मुल्हिदीन जो है वो सोचते हैं कि एवोल्यूशन होता है या हुआ है। और यहाँ पर मैं कोई भी बात हवा में नहीं करूँगा, बल्कि आपके सामने वीडियो जो है वो प्ले करूँगा और दिखाऊँगा कि इन लोगों की मंतिक क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर रखी है स्क्रीन के ऊपर, तो इसको मैं यहाँ पर जो है वो प्ले कर देता हूँ। कौन सा पार्ट निकल जाए? इस मिसाल में कौन सा पार्ट निकल रहा है? सर मिसाल के तौर पर अगर सर जराफ की नेक सर इलांगेट हो रही है तो सर साथ साथ में सर उसका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो भी सर उसके अंदर भी सर तब्दीली होनी चाहिए। तो वो नहीं तो यहाँ हुई। पर अगर सर सिस्टम को फंक्शन वो करना है, नहीं हुई। क्या वो नहीं हुई? सर मैंने आपसे तो सवाल किया सर, जवाब तो मैं आपसे यही पूछ सर रहा हूँ ना कि क्या वो तब्दीली हुई है या नहीं हुई? सर तब्दीली हुई है या नहीं हुई है, मगर सर तब्दीली जो दावा है वो ये है कि ग्रेजुअलिज्म से हुई है। तो तो ग्रेजुअलिज्म में साबित भाई करना पड़ेगा मुझे सर तो ये ग्रेजुअलिज्म बताएं से कैसे पहले होगी। कि यार पहले तो ये बताएं कि ग्रेजुअलिज्म गलत कैसे है। मुझे ये तो बताएं ना, आप जो सवाल कर रहे हैं सर उसका मैंने आप तो जो दावा ही नहीं किया ग्रेजुअलिज्म गलत है, आप तो खुद ही सर नहीं, तो दावा फिर कर रहे हैं। आपकी तनकीद तो ग्रेजुअलिज्म पे है ना। आप कह रहे हैं ग्रेजुअलिज्म से नहीं हो सकती, तो क्यों नहीं हो सकती ग्रेजुअलिज्म? सर मैंने आपको बताया ना कि इरिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्स है सर ये सिस्टम, तो मुझे सर समझ नहीं आ रहा है कि इररिड्यूसिबल ग्रेजुअलिज्म को कैसे। कॉम्प्लेक्सिटी को भी आप डिफाइन नहीं कर पा रहे ना भाई मेरे। वो करें ना प्रॉपर्ली डिफाइन, फिर मैं उसका जवाब दूंगा। आप सर मुझे मिसाल के तौर उन पर सर, कॉन्सेप्ट से नहीं लड़ा सकते मेरे भाई जिनका आपको खुद नहीं पता। मैं ये चाहता हूं कि आप रिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी को पहले एक्सप्लेन करें, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि रिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है, या वो गलत कैसे है या ठीक कैसे है। सर मैंने आपको एक बार सर बता दिया, चलिए सर मैं फिर से सर बता देता हूँ। सर मिसाल के तौर पर सर बैक्टीरियल फ्लैजेलम मोटर है सर, उसके अच्छा अंदर सर फिर बहुत सारे इंट्रिकेट पार्ट्स है जिसको सर मॉलिक्यूलर मशीन्स कहते हैं। तो उसमें सर उसकी बियरिंग है, उसके बाजाबता से उसके मोटर जैसे सर पार्ट है। तो अगर सर उसका एक भी पार्ट सर एट द सेम टाइम सर इवॉल्व नहीं होगा सिस्टम में या निकाला जाएगा तो वो एज ए मोटर फंक्शन नहीं करेगा। तो मुझे ये बताएं कि गर्दन लंबी होने के साथ ऐसा क्यों मुमकिन नहीं है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में इवॉल्व साथ नहीं हो सकता? दोनों सर चीजें मैंने ये साथ दावा नहीं इवॉल्व किया क्यों नहीं हो मुमकिन नहीं है, सकती? सर मैंने नहीं, तो कभी जब ऐसा मुमकिन दावा नहीं नहीं है किया। तो फिर झगड़ा किस बात का? जब मुमकिन आप कह रहे हैं कि आपका ये दावा ही नहीं है कि ये दोनों बातें इकट्ठी होना मुमकिन है या नहीं है, तो फिर झगड़ा किस बात का? क्योंकि आप एक तरफ ये कह रहे हो कि तो दोस्तों यहाँ तक होपफुली आपने जो है वो बड़े गौर से इस वीडियो को देखा और सुना होगा। और इस वीडियो में जो है मैं खुद इस मुल्हिद के साथ बात कर रहा हूँ कि जराफ की एवोल्यूशन के बारे में बात हो रही है कि जो जो जराफ की जो नेक है वो उसका जो लेंथ है वो बढ़ती बढ़ती जाएगी। तो ऐसा जो है वो तभी मुमकिन होगा जराफ के लिए ज़िंदा रहना जब साथ साथ जो दीगर सिस्टम्स है कि जिससे उसकी ज़िंदगी पॉसिबल है। मिसाल के तौर पर उसका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, यानी उसका हार्ट है, उसकी नसें है। क्योंकि जो जो जराफ की जो गर्दन है वो बढ़ रही है तो हार्ट जो है वो भी स्ट्रांग होना चाहिए। यानी कुछ मरहले तक तो हम मान सकते हैं कि जराफ की जो गर्दन है वो लंबी हो गई और दीगर जो सिस्टम्स है बॉडी के उनके अंदर कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है। यानी 2-3 इंच तक आदमी तो ये मान सकता है ये बात। और उसके बाद जब उसकी गर्दन की हाइट ज़्यादा इवॉल्व हुई तो लाजिम था कि दीगर जो सिस्टम्स है जराफ के अंदर उनके अंदर भी तब्दीली आनी जो थी वो लाजिम थी। तो जो मेरा सवाल था इस मुल्हिद से वो
एवोल्यूशन हुई है जिराफ की या नहीं हुई है, इस पर मेरा सवाल नहीं था। बल्कि जो मेरा सवाल था वो था एवोल्यूशन के मैकेनिज़्म के ऊपर। क्योंकि आम तौर पर हम देखते हैं कि ये जो यहाँ इंडियन सबकॉन्टिनेंट के मुल्हिदीन हैं और दीगर जो मुल्हिदीन हैं, बाकी मैंने देखा है बाहर के भी कुछ मुल्हिदीन हैं, जो फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन का इर्तिकाब करते हैं, जब भी वो एवोल्यूशन के मुताल्लिक़ बात करते हैं। मिसाल के तौर पर जब ये कहा जाता है कि जानदारों की एवोल्यूशन हुई है, तो एवोल्यूशन में कोई एक मैकेनिज़्म नहीं है कि जिसको तमाम साइंसदान जिस पे मुत्तफ़िक हो। इसलिए एवोल्यूशन की कोई एक थ्योरी नहीं है, बल्कि एवोल्यूशन की बहुत सारी थ्योरीज़ हैं। और ये जो मुल्हिदीन हैं, इनकी दिलचस्पी किसी और थ्योरी में नहीं, बल्कि आप देखेंगे कि इनका जो गालिब नज़रिया है, वो नियो डार्विनिज़्म है। इससे पहले भी मैंने अपनी चैनल के ऊपर एक वीडियो बनाया है, ब्लाइंड वॉच मेकर डार्विन्स लॉजिक के नाम से। तो उसपे मैंने इस बात को समझाने की कोशिश की है कि जो डार्विन है, असल में उसकी मंतिक क्या है। यानी डार्विन ये मानता है कि जो एवोल्यूशन है, वो बहुत धीरे-धीरे होती है और जितने भी चेंजेज़ एक जानदार के अंदर आते हैं और अगर वो चेंजेज़ उसको फ़ेवरेबल हो उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो उन चेंजेज़ का कुदरती चुनाव होकर जो है, फिर तदरीज के साथ ये जो जानवर है, इसका जो है वो विकास होता है या इसका जो है वो इर्तिका होता है। अब इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए कि डार्विन को ग्रेजुअलिज़्म ही क्यों उसका आइडिया था। क्योंकि इसमें जब आप ब्लाइंड वॉचमेकर किताब पढ़ेंगे डॉकिंस की, तो इस बात का आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो डार्विनिस्ट है, वो किस तरह से मानते हैं कि जो स्लो ग्रेजुअल ये जो एवोल्यूशन है, यानी जिसमें रैंडम म्यूटेशंस हो रही है, यानी जो म्यूटेशंस है उनका कोई भी जो है वो कोई उनके पीछे कोई इंटेंशन या कोई विल नहीं है, बल्कि वो खुद ब खुद वो म्यूटेशंस हो रही है और जो म्यूटेशंस बेनिफिशियल है उनका कुदरती चुनाव हो रहा है। तो वो कहते हैं कि हमने जो है इससे जो है हम एक क्रिएटर को बाहर निकाल देंगे एज़ एन एक्सप्लेनेशन और एक ब्लाइंड वॉच मेकर को एज़ एन एक्सप्लेनेशन इस्तेमाल करेंगे कि किस तरह से एक ब्लाइंड नेचुरल प्रोसेस भी ज़िंदगी जैसी एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को जो है वो बना सकता है। तो यहाँ पर जो मेरा सवाल है, अगर आपने ध्यान दिया होगा, वो था मैकेनिज़्म के ऊपर कि जो जिराफ की जो गर्दन उसकी बढ़ती जाएगी, तो बाकी जो सिस्टम्स है बॉडी के, उनमें भी तब्दीली आनी लाज़मी है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं इसको फिर से प्ले कर देता हूँ। आप एक तरफ आपका आर्गुमेंट है कि दोनों चीजें इकट्ठी कैसे हो सकती हैं, और फिर जब मैं आपको कहता हूं कि दोनों चीजों के इकट्ठे होने में हर्डल क्या है, तो आप कहते हो कि मेरा तो ये दावा ही नहीं है। तो देखिए, मेरा दावा जो है वो है कि ग्रेजुअलिज़्म से कैसे हुई, मेरा ये सवाल है। मेरा सवाल ये नहीं है कि जिराफ का एवोल्यूशन नहीं हुआ है या हुआ है, उसमें जो है मैं ये एक इर्रेलेवेंट क्वेश्चन है। क्योंकि हमारी जो बात हो रही है वो मैकेनिज़्म के ऊपर हो रही है। क्योंकि अगर कोई आदमी कहता है कि जिराफ जो है ये जो है ये 2 जो जानवर है, जहाँ तक मुझे याद है ओकापी और ये जो जिराफ है, ये एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। तो एक की जो गर्दन है वो छोटी ही रह गई है, यानी इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुए हैं। और जो ये जिराफ है, इसकी जो ये गर्दन है, वो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, यानी 3 मीटर तक, यानी 10 फुट जो होती है वो जिराफ की गर्दन की लेंथ होती है, यानी एक मंजिला मकान आप मान सकते हैं, इतनी बड़ी उसकी गर्दन होती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये खुद ब खुद ये प्रोसेस हो रहा है, यानी बगैर किसी कसद के, बगैर किसी इरादे के रैंडम म्यूटेशंस हो रही है और नेचुरल सिलेक्शन उन पे ऑपरेट कर रही है, उन म्यूटेशंस पे। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या
खाली गर्दन ही बढ़ रही है या और भी सिस्टम्स के अंदर जिराफ के यहाँ तब्दीली आ रही है। और मैं आपको बता दूं, आगे चलकर मैं इस बात को साबित भी कर दूंगा कि लाजिम है कि और भी सिस्टम्स के अंदर जो है जिराफ के अंदर जो है वो तब्दीली आई है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिराफ उसके बगैर जिंदा रह सके। तो उससे क्या प्रॉब्लम है? अब इनको क्या मौत आती है उससे, उसको मारने से? उनको ये मौत आती है कि ये कहते हैं कि ये चूंकि ये जो प्रोसेस है ये ग्रेजुअल है और इस प्रोसेस का कोई भी कसद नहीं है, कोई इंटेलिजेंस इसके पीछे नहीं है, कोई इरादा नहीं है, तो ये जो प्रोसेस है ये बिल्कुल स्लोली होना चाहिए, वरना वैसी ही बात हो जाएगी कि चोर कोई बैंक में घुसा और बैंक वॉल्ट खोलने की जो है वो कोशिश की, तो पहली ही ट्राई में उसने बैंक वॉल्ट को क्रैक कर दिया। यानी ऐसी खतरनाक कॉम्बिनेशन जो है वो एक्सीडेंटली, हालांकि बहुत सारी जो ये थी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल थी, मगर पहली ही ट्राई में उसने क्रैक कर दिया वॉल्ट को। तो इसकी जो है वो एक ये लगभग एक इम्पॉसिबिलिटी को टच कर दी है, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो इसीलिए ये लोग बड़े शातिर है, ये इरिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी को जो है वो सीधे रद्द कर देते हैं जानदारों के अंदर। हालांकि हमें पता है कि कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं कि कुछ सिस्टम जो है वो ग्रेजुअली हो सकते हैं इवॉल्व, कुछ चीज़ें, इसलिए मैं टोटल ग्रेजुअलिज्म का मैंने बड़े सोच समझ के मैंने अपने अल्फाज को इस्तेमाल किया है। ग्रेजुअलिज्म को टोटल जो है वो डिनाई नहीं किया जा सकता, मगर कुछ केसेस में जो है, बहुत सारे केसेस में, जिस तरह से मैंने जिराफ की मिसाल दी, उसमें आप इरिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी से अपनी जान नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि जूं जूं जिराफ की गर्दन जो है वो बढ़ रही है तो हार्ट और नसों के अंदर भी चेंज आनी लाजमी है, और वो क्यों आनी है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ तक कि टांगों के अंदर भी जिराफ की चेंजेस आई है, और जो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो उसका नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर कितनी चेंजेस आई है वो भी हम देखेंगे। फिर आप मुझे बताएं, आपकी मैं पहली बात को सच मानूं या दूसरी को? आप पहले कह रहे हो कि दोनों बातें, कि जिराफे की गर्दन और जिराफे का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम दोनों इकट्ठे ही इवॉल्व नहीं हो सकते। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि वो हो नहीं सकते, मैंने ये कहा कि वो ग्रेजुअलिज्म से कैसे हुए हैं। और ग्रेजुअलिज्म ट्रू है तो किस तरह से एक इरिड्यूसिबली कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है वो बन रहा है, और किस तरह से जिराफ जो है वो सर्वाइव कर रहा है। पहले समझो मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, और दूसरी तरफ आप एक बात कर रहे हो कि हाँ जी, मेरा तो ये दावा ही नहीं है कि दोनों इकट्ठे इवॉल्व हो सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो अब एक सर बड़ी आसान सी बात है, ग्रेजुअल सर जो मैं बता देता हूँ, सवाल है ना सर, मैं बता देता हूँ। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको मैं बना के दिखाऊंगा तस्वीर। ठीक है, आपको अब मैं बना के दिखाऊंगा। ठीक है, जरूर सर ये जरूर। आपकी जो गलतफहमी है ना, वो क्या है? वो गलतफहमी वही है जो कि हमेशा ही होती है लोग। अब ये मेरी टेबल पता नहीं किधर पड़ी हुई है। तो इसके बाद ये अपना जो वर्जन है एवोल्यूशन का वो दिखाएंगे। तो जो इनका एवोल्यूशन है वो तो ये ड्राइंग कर रहे हैं, शायद माइक्रोसॉफ्ट पेंट को इस्तेमाल करके ये पेंटिंग बना रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरह हुआ। तो चलिए उस पर भी एक नज़र आपको देते हैं, और उसके बाद मैं आपको जो है वो जिराफ का सिस्टम दिखाऊंगा कि क्या क्या चेंजेस उसके अंदर आनी चाहिए, जूं जूं उसकी जो गर्दन है वो लंबी होती जाएगी। वो हमेशा ये है कि जिराफे की गर्दन एक ही गो में इतनी लंबी हो गई। यार वो तो नहीं हुआ ना, वो तो हम क्या ही नहीं थे, हमारा दावा ही नहीं है वो कि जिराफे की नहीं सर, मैंने ये दावा नहीं किया, आप खुद से सारी बात कर रहे हैं। यार आपका क्वेश्चन मुझे समझ आ गया। आप कह रहे हैं कि दोनों इकट्ठे इवॉल्व क्यों नहीं हो सकते, तो वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि इकट्ठे इवॉल्व हो सकते हैं और हुए हैं कैसे। सर मेरा सवाल मैकेनिज्म पर है सर। हाँ, तो मैकेनिज्म हुआ की है या बात है नहीं ना, हुआ है वो मेरा मैकेनिज्म सवाल नहीं है। मैं अभी आपको बताऊंगा और आपको समझ आएगा कि मैकेनिज्म क्यों मैं जो बात कर रहा हूँ जरूर सर जरूर। मैं अभी बता देता हूँ, लोगों को भी समझ आ जाएगी कि क्यों है। जो ठीक जरूर है, सर, इसमें कोई मुझे इतनी खुशी होगी इतनी सर कोई अगर आप हैरानगी बता की बात पाएंगे। नहीं है। मैं अभी बता देता हूँ, इसमें क्या इतनी हैरानगी की बात नहीं है कोई। अच्छा जी, जिराफे किन से इवॉल्व हुए? जिराफे जो थे वो ज़ेब्रा टाइप के ही जानवरों से इवॉल्व हुए। वो कैसे जानवर थे? ठीक है जी, ये अब मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है। ठीक है जी, तो ये आपके ज़ेब्रा टाइप के जानवर हैं। ठीक है, ठीक ठीक। सही है जी। अब सिंपल सी है, इस जानवर की पहले गर्दन कितनी थी? कितनी थी गर्दन? फर्ज करो जी इसकी गर्दन होगी 0.3 मीटर। ठीक ठीक। अब मुझे बताएं कि जिराफे को इवॉल्व होने में कितना टाइम लगा होगा? अगर हम पीछे जाके देखें तो कम से कम भी कुछ 30-40 मिलियन साल लगे होंगे। ठीक है, ठीक। अब मुझे एक बात बताएं कि एक जिराफा जो कि इन सब का एंसेस्टर था वो जिंदा था एक वक्त पे। ठीक है, और क्या हुआ? उसकी गर्दन 0.3 से 0.31 मीटर तक आ गई। कितने ईयर्स में? 100,000 ईयर्स में। ठीक है जी, 100,000 ईयर्स में इधर आ गई।
अब मुझे बताएं कि एक गर्दन 0.3 मीटर से लेकर 0.31 मीटर तक लंबी होने में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर कितना प्रेशर पड़। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये जो इन्होंने ये अब जो ये स्टोरी अपनी स्टार्ट की है, इसमें कोई भी चीज़ जो है वो साइंस से साबित नहीं है। यानी जो इनने टाइम बताया कि इतना टाइम इसको लगा है इवॉल्व होने के लिए, ये टाइम भी गलत है। मैंने इसको सर्च करके देखा है, इतना टाइम नहीं है। अच्छा, दूसरी जो बात है, ये जो इनने कहा कि 1 लाख के अंदर 1 लाख साल के अंदर ये 0.3 मीटर से 0.31 मीटर बनी होगी, इसके लिए भी कोई भी एविडेंस नहीं है, बल्कि ये सारा इमेजिनेशन है जिसका वजूद खाली इसके जहन में है। खारिज में ऑन्टोलॉजिकल रियलिटी में इसका कोई वजूद नहीं। गया होगा, बता दें मुझे कितना प्रेशर हो सकता है आपके ख्याल में। अब आप मुझे बताएं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रेशर कैसे बियरेबल है, कैसे नहीं। कितना होगा, कितना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को कितना एक्स्ट्रा काम करना पड़ गया होगा। सर मसला जो है, मसला ये है कि नहीं, जब मैं तो अब मैं जराफे आपसे की नहीं जो गर्दन, ठहरे आप मुझे सिर्फ उस बात का जवाब दें जो कि मैंने आपसे पूछी है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर 0.3 मीटर से 0.31 मीटर यानी सिर्फ और सिर्फ 10 सेंटीमीटर का जब फर्क पड़ा होगा तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे कितना प्रेशर पड़ गया होगा। अगर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम 100% था तो उस पर कितना 110% पड़ गया होगा, या फिर मेरा तो ख्याल है कि सिर्फ 102% प्रेशर पड़ा होगा। क्योंकि अगर कैलकुलेट भी करें तो यही बनता है, ये बन रहा है, इसके अलावा तो कुछ नहीं बनता। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, आपके पास इंसान किस हाइट के होते हैं? आपने सबसे लंबा आदमी आज तक किस हाइट का देखा है? सर देखा होगा 7 फुट तक, 7 साढ़े 7 फुट तक। 7 फुट का। और सबसे छोटा कितना होगा? सर 2-3 फुट का। चलें 4 फुट लगा लेते हैं। एवरेज हाइट इंसान की कितनी है? 5 फुट, जी जी 5.5 फुट लगा लेते हैं। जी सर। अब मुझे बात बताएं कि जो 7 फुट वाला इंसान है उसकी गर्दन कितनी लंबी होगी, और जो 4 फुट वाला है उसकी कितनी लंबी होगी? 4 फुट वाले की अगर होगी मेरे ख्याल है 6 इंच की गर्दन, या मेरे ख्याल है 4 इंच की गर्दन, तो 7 फुट वाले की कितनी होगी? हो सकता है कि उसकी 12 इंच की गर्दन हो। अब मुझे बताएं कि अगर इंसान का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम 4 फुट वाले इंसान पे भी सही काम कर रहा है और 12 फुट वाले पे भी सही कर रहा है, तो जिराफे को कौन सी मौत पड़ जानी थी सिर्फ और सिर्फ 0.3 से लेके 0.31 तक जाने? तो अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसने क्या आर्गूमेंट इस्तेमाल किया है। इसने ये कहा है कि चूंकि जो इंसान है वो 4 फुट के भी आपको मिलेंगे, 5 फुट के भी मिलेंगे, यानी 7 फुट के आसपास, 4 से लेकर 7 फुट के आसपास उनकी जो होती है वो हाइट होती है, और उसी के हिसाब से फिर उनका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो भी सेम होता है, तो सारे जो इंसान है वो जिंदा रहते हैं। तो देखिए, इसमें एक बात आपको दिमाग में होनी चाहिए कि जो इंसान की जितना बड़ा इंसान होता है उतना बड़ा उसका दिल भी होता है, और ये मुशाहदे से साबित है कि जितना इंसान की हाइट ज़्यादा होगी, जितना उसका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो मैस्यू होगा, उतने ही उसके जो ऑर्गन्स है वो भी मैस्यू होते हैं। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई 2 फुट का इंसान है और उसका हार्ट आप किसी 7 फुट के इंसान में लगा दे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उस इंसान को, 7 फुट वाले इंसान को। तो ये सरी जो है वो जहालत पर मबनी ये आर्ग्यूमेंट है। मगर यहाँ पर मुझे लगता है कि ये समझाना चाह रहे हैं कि एक स्पीशी के अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म की जो वो जो होती है ना कि मुख्तलिफ़ किस्म के उनके साइजेस होते हैं, तो उसमें भी जो है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है वो उनका सेम होता है, सेम स्पीशी का। मगर यहाँ पर जो बात इग्नोर की जा रही है वो ये है कि जितना बड़ा इंसान होता है उतना बड़ा उसका दिल भी होता है, और उसके हिसाब से उसकी आर्टरीज और वेन्स का साइज भी होता है। ठीक है। अच्छा ठीक है। मसला ये है कि जब 0.3 से 3.1 पे गया तो 0.31 से 0.32 पे गया, फिर उससे आगे 0.33 पे गया। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसके दरमियान में 3.1 से 3.2 के दरमियान में जाने में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के पास भी पूरा टाइम है इवॉल्व होने। ठीक है जी। अच्छा जी, इसका क्या है? अब देखिए इसका प्रपोजल क्या है कि किस तरह से हुआ होगा। इसका प्रपोजल ये है कि जो जराफ की जो गर्दन है वो बहुत ग्रेजुअली इवॉल्व हुई है, तो जितना वो धीरे-धीरे उसकी जो गर्दन जो है वो बढ़ रही थी धीरे-धीरे, तो धीरे-धीरे उसका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी इवॉल्व हो रहा था। तो ये इसका जो है ये आर्गुमेंट है। हालाँकि जो इसने फिगर्स दिए हैं कि पहले ये होगा, फिर उसको टाइम मिला होगा, इसके लिए कोई भी सबूत नहीं है। बड़े आराम से इवॉल्व हो सकता है क्योंकि ये 100 हजार बीच में साल लग रहे हैं, लाख साल की बात अभी। तो मुझे तो कोई इम्पॉसिबिलिटी नहीं लग रही। आहिस्ता आहिस्ता ये इवॉल्व होता था तो ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी थोड़ा और इवॉल्व हो जाता था, फिर और इवॉल्व हो जाता था। अच्छा, इसको लगता है
यानी हकीकत में क्या हुआ है इसके साथ इसको कोई ये है कोई कंसर्न नहीं है। पर लगने को तो कुछ भी आदमी को लग सकता है, क्योंकि मेंटल जो चीज़ें होती है, जो मेंटल एग्जिस्टेंसेस होती है, वो थोड़ी रियलिटी के बारे में ज़रूरी है कि वो केयर करे कि रियलिटी में क्या हो रहा है। और एक बात जो आप सबसे बड़ी भूल रहे हैं वो ये है कि जिराफा अपने जो एंसेस्टर था उसका जेबरा वगैरह के साथ कॉमन, वो बेचारा था भी बहुत छोटे साइज का, ठीक है। जिराफे का जो साइज है ना वो भी कितनी बार दफा बड़ा हुआ है। तो भाई ये सारी चीजों का आपस में टैंडम है, ये आपस में मिलके चलती हैं। और 0.3 से लेके 0.1.5 मीटर तक जो गर्दन है उसकी, इससे भी ज्यादा 2 मीटर की जो गर्दन है, उधर तक आते आते ग्रेजुअलिज्म के जरिए ओवर द कोर्स ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स आराम से सब कुछ इवॉल्व हो सकता है। अच्छा जी, तो बिलियंस ऑफ ईयर्स का इसने जो है एक लफ्ज़ इसको इस्तेमाल किया और इसको थोप दिया और केस को बंद कर दिया। इसे कहा कि चूंकि बिलियंस ऑफ ईयर मिलेंगे जराफ को इवॉल्व होने के लिए, तो जो गर्दन जो है वो धीरे धीरे इवॉल्व हो रही थी और साथ में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा था, और कहानी का एंड यहीं पर होता है। अब देखिए दावा क्या है इनका, अब आप गौर कीजिए, अब आप पूरे इसको दिमाग में रखिए कि पूरी जो मैंने जो बातें किया, जो इसने बात की इस मुल्हिद ने, अब आप देखिए कि गौर कीजिए आप एक बात पे। देखिए इसका जो दावा है वो ये है कि ये पूरा प्रोसेस जो है वो रैंडम है। यानी ये पूरा जो प्रोसेस है ये जो है इसके पीछे कोई इरादा नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है, कोई विल नहीं है, और ये बस डीएनए जो हमारे जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर जो है ये तब्दीलियां हो रही है, यानी कि उसके अंदर कुछ गलतियां हो रही है और उसी को नेचुरल सिलेक्शन सेलेक्ट करती जा रही है। और आप देखिए कि ये किस तरह से जो है इसने अपना प्रोसेस जो है वो एक्सप्लेन किया इसका गर्दन के इवॉल्व होने का। यानी इसने खुद ये माना कि ये जो गर्दन है ये धीरे धीरे इवॉल्व हुई है और साथ साथ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी इवॉल्व होता रहा है। तो कितनी बार रैंडम म्यूटेशंस जो है ना इस किस्म का फेवर करेगी ऑर्गेनिज्म को, यानी इसमें इसमें फिर प्रोबेबिलिटी कहाँ चली जाती है। आप थोड़ा जो है ना वो अपना भी दिमाग इस्तेमाल कीजिए। तो ये बहुत ही जो है ना क्योंकि लोग जो है ना वो बस ये सुनते हैं कि एवोल्यूशन है, कि एवोल्यूशन एक थियरी है, हालांकि उनको आइडिया ही नहीं है कि डार्विन का आइडिया क्या है। डार्विन ये कहता है कि एवोल्यूशन बहुत ग्रेजुअल होता है और उसके जो ये फिर जो नियो डार्विनिज्म जो नई शक्ल उसने इख्तियार की, क्योंकि डार्विन को तो जेनेटिक्स का नहीं पता था, तो अब जो न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर जो तब्दीलियां हो रही है वही सेलेक्ट हो रही है। यानी कि अगर एनवायरनमेंट के हिसाब से कोई बेनिफिशियल म्यूटेशन किसी ऑर्गेनिज्म को हासिल हो रही है तो वही जो है वो सेलेक्ट हो रही है और उसी की जो है वो नेचुरल सिलेक्शन हो रही है, और जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी नस्ल को इसी तरह अपनी नस्ल को आगे बढ़ा रहा है और उसके अंदर जो है वो फिर आगे आगे चलकर उसकी अनवाह तब्दील होती है। मगर आप देखिए कि ये किस तरह से, हालांकि इसने जो बातें की है वो ये बिल्कुल इमेजिनेशन है, इसके लिए कोई भी साइंसी सबूत इसने पेश नहीं किया। ठीक हो गया जी, इसने प्योर इमेजिनेशन से इसका जवाब दिया और इस चीज़ को जो है वो लॉजिकल बनाने की कोशिश की। हालांकि मैं दिखाऊंगा आपको अभी इसी वीडियो में, जब मैं आपको जराफ का जो सिस्टम है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कि कितने सिस्टम उसके साथ साथ चेंज होते हैं जो उसकी गर्दन लंबी होती जाती है, और आपको खुद अंदाज़ा होगा कि किस तरह से ये अक्ल और इरफान से ये जो इस मुल्हिद ने बातें की किस तरह से अक्ल और इरफान से बिल्कुल दूर है। तो चलिए यहाँ पर मैं अब एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ। ये देखिए, ये मैंने स्क्रीन आपके साथ शेयर कर दिया है, तो इसको जो है अब हम प्ले करते हैं। يستخدمها الإعلام ليغسل بها عقول الشعوب، وذكر منها خاطبهم كأطفال. هذا ما يفعله أتباع الخرافة حين يتكلمون عن تحول كائن إلى آخر. अच्छा जी, लोगों को मीडिया के जरिए ब्रेन वॉश करने का एक तरीका है एड्रेस द माय चिल्ड्रन। ठीक है, ये क्या है? ये एड्रेस द माय चिल्ड्रन, ये एड्रेस द माय चिल्ड्रन यही है, ये जो मुल्हिद कर रहा था। यानी ये पेंटिंग बना रहा था और लोगों को दिखा रहा था कि एवोल्यूशन इस तरह से होता है। यानी पेंटिंग में मैंने थोड़ी बहुत गर्दन जो है वो पहले 0.30 थी,
फिर वो 0.31 बन गई, फिर वो 0.32 बन गई और साथ-साथ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी इवॉल्व होता गया, ठीक है? और ये सब कुछ हो रहा है चांसेस से, यानी लॉटरियों पे लॉटरियाँ लग रही है। मगर गलती से भी किसी क्रिएटर को नहीं मानना, यानी किसी खुदा को नहीं मानना है कि कोई खुदा इसके पीछे है, ठीक है? अब देखिए इसमें फ़ोटोशॉप या पेंट का इस्तेमाल करके इसने जो है वो दिखाया कि किस तरह से गर्दन लंबी हुई है। और बिल्कुल जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है, जिराफ के अंदर जो सिस्टम्स है कि वो कितने कॉम्प्लिकेटेड है, बिल्कुल वो मीडियोकर एक अंडरस्टैंडिंग है। और इसी को कहते हैं ब्रेन वॉश करने की एक टेक्निक, जिसको एड्रेस द माय चिल्ड्रन कहते हैं। यानी लोगों को जो है वो ये मानो लोगों को कि वो बच्चे हैं, यानी लोगों को इस तरह से कोई चीज़ दिखाओ, उनके दिमाग में बिठाओ कि उनको एड्रेस करो कि वो बच्चे हैं। जिस तरह से इसने अपने ऑडियंस को बच्चा समझ के ये जो जिराफ का एवोल्यूशन दिखाया कि इसने एक पेन उठाया और पेन से गर्दनें लंबे कर रहा था। और कितने चेंजेस जेनेटिक्स के अंदर आए होंगे जिराफ के, कोडिंग के अंदर कितनी चेंज आई होगी, कितने कॉम्प्लिकेटेड और प्रोटीन बने होंगे। अच्छा, कितने उसका जो नेटवर्क बना है अंदर, मैं आपको दिखाऊँगा कि वो कितना कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क उसके ब्रेन के पास बना है कि जो ब्लड प्रेशर को उसको कंट्रोल करता है। अच्छा, जब वो जिराफ नीचे झुकता है पानी पीने के लिए, तो उस टाइम पे कितना ब्लड प्रेशर हो जाता है। अच्छा, जब वो ऊपर आता है, तो उस टाइम पे कितना ब्लड प्रेशर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इग्नोर करो और लोगों को इस तरह से एड्रेस करो कि वो अतफ़ाल है, यानी कि वो चिल्ड्रन है। तो यहाँ पर यही टेक्निक इसने इस्तेमाल की है और यही जो है ज़्यादातर एवोल्यूशनिस्ट भी इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं कि जिराफ का जो सिस्टम है, वो दरअसल हकीकत में कितना कॉम्प्लिकेटेड है और कितनी जो चेंजेस है, वो साथ-साथ आएगी जो जिराफ की जो नेक है, वो बढ़ती जाएगी और किस तरह से जो ग्रेजुअलिज़्म है, उसके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर एवोल्यूशन के बारे में सवाल नहीं है, फिर से मैं आपको याद दिला दूँ। क्योंकि जिस एवोल्यूशन को ये मुल्हिद लोग मानते हैं, ये डार्विन के एवोल्यूशन को पसंद करते हैं, क्योंकि बाकी एवोल्यूशन के मैकेनिज़्म से इनकी दाल नहीं गलती। तो आइए इसको देखते हैं। كأن الكائنات الحية لعبة معجونية يمكن إعادة تشكيلها لإنتاج شكل من آخر، كأنها رسمة بالقلم على ورقة أو رسمة جرافيك 3D تعمل فيها استطالة ستريتش هنا وتقصير هناك ببضع ضغطات على الماوس، ثم هب إذا لدينا كائن آخر دون أي مراعاة لما تتطلبه هذه التغيرات الشكلية الخارجية من تغيرات ضخمة جدا في الأجهزة الحيوية والتشفير الوراثي. تعالوا نأخذ مثالا بسيطا أقل تعقيدا. لن نتحدث عن تحول نوع من الكائنات إلى نوع آخر مختلف تماما في أجهزته الحيوية، بل عن تغير بسيط. अच्छा, यहाँ पर अब जो है हम बात नहीं करेंगे कि एक अनवा दूसरी अनवा में किस तरह से तब्दील होती है, यानी एक स्पीशी दूसरे स्पीशी में किस तरह से तब्दील होती है और कितनी कॉम्प्लिकेटेड चेंजेस आती है जब एक स्पीशी दूसरी स्पीशी में बदलेगी। और जिन्स में कितनी तब्दीलियाँ आएगी, वो तो स्पीशी से भी ज़्यादा होगी। बल्कि यहाँ पर हम सिंपल देखेंगे कि एक स्पीशी यानी जिराफ की बात हम करेंगे कि देखेंगे उसके अंदर जूं-जूं चेंजेस आती जाएगी, तो वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड चेंजेस है, उसी की हम बात करेंगे। यानी यहाँ पर ड्राइंगे हम नहीं बनाएँगे लोगों को बच्चे समझकर, बल्कि हम देखेंगे कि हकीकत में कितना ये जो है, कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। في नफ्स الكائن. الزرافة التي يفترض داروين وأتباعه أن رقبتها استطالت عبر الأجيال. داروين كان يرى مثل لامارك بأن ذلك حصل نتيجة مدها عنقها لتناول الورق، وأتباع داروين علموا أن ذلك خرافة فقال अच्छा जी, ये जो लामार्कियन एवोल्यूशन है, क्योंकि मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि एवोल्यूशन की कोई एक थ्योरी तो है नहीं, कोई एक नज़रिया तो है नहीं। ये जो लामार्किज़्म है, इसको तो खुद भी एवोल्यूशनिस्ट नहीं मानते, मगर चूँकि अब इसने भी एक नई शक्ल इख्तियार की है, नियो लामार्किज़्म के नाम से फिर से इसका रिवाइवल हो रहा है इस थ्योरी का। तो ये जो लामार्क था, जॉन बैप्टिस्ट लामार्क, ये कहता था कि जितने भी एक्वायर्ड ट्रेट्स है, जो भी ट्रेट्स एक्वायर करता है एक जानदार अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो वो जो ट्रेट्स है, वो मुंतकिल होते हैं उसकी आने वाली नस्लों के अंदर। यानी मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी है, वो दिन भर मज़दूरी करता है, तो उसकी जो मसल्स है वो डेवलप होती है, तो उसके बच्चों के अंदर भी फिर वो जो है वो डेवलप्ड मसल्स होगी। तो इसको जो है ये सीधे जो लोग हैं, वो नहीं मानते, क्योंकि मुशाहिदे के ये खिलाफ है, ठीक है?
यानी इस केस में तो हमें सीधे पता है कि मॉर्फोलॉजिकल जो चेंजेस होती है वो ऐसा नहीं है कि अगर मिसाल के तौर पर कोई जो ये आदमी है वो उसने बॉडी बिल्डिंग वगैरह की है तो हमें पता है कि उसका बेटा जो है या उसकी जो बेटी है वो बाय डिफ़ॉल्ट बॉडी बिल्डर्स नहीं होंगे, यानी उन्हें भी जिम जाने की जो है हाजत है, क्योंकि वो जो चेंज है वो एक फिनोटिपिक चेंज है, वो जीनोटिपिक चेंज नहीं है। तो डार्विन के जो इत्तिबा है, अच्छा डार्विन खुद क्या उसका ये जो था इसके बारे में जो ख्याल था वो था पैनजेनेसिस की एक थ्योरी थी, जिसमें वो कहता था कि जेम्यूल्स जो है वो कैरी होते हैं, यानी कि वो जाते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म से, फिर जर्म सेल्स के अंदर वो जेम्यूल्स जाते हैं और वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती है। और जो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत ही सिंपल होते हैं, क्योंकि डार्विन को नहीं पता था कि ऑर्गेनिज्म कितने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। हालांकि हायर लेवल्स पे तो उसने देखा था एनिमल्स को कि कितने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो उससे लगा कि लाइफ जो है ये स्टार्ट हो गई होगी किसी पॉन्ड में, तो ये जो है जो सिंपल लाइफ कहीं पर स्टार्ट होगी। हालांकि सिंपल लाइफ जैसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स है, चाहे कितनी भी आप उसको सिंपल फॉर्म में डालने की कोशिश करें। अब जो डार्विन के जो इत्तिबा थे, जो उसके फॉलोवर थे, उन्हें पता था कि ये मिथ है कि एक्वायर्ड ट्रेट्स तो जो एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं वो तो ऑफ स्प्रिंग के अंदर जो है वो पास ऑन नहीं होते। तो उन्होंने इसको एक और नाम दिया, उन्होंने कहा कि ये रैंडम म्यूटेशंस है, यानी ये जो तगय्युरात पैदा होते हैं जानदारों के अंदर, ये म्यूटेशन का नतीजा होता है। यानी म्यूटेशन का नतीजा मतलब कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जो कि न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उनके अंदर कुछ जो है वो म्यूटेशंस होती है, और वही जो है जानवर के अंदर जो है वो तगय्युर को पैदा करती है, और वही फिर आगे चलकर नस्लों में जो है वो मुंतकिल होता है। قالوا بدلا منها بل بالطفرات العشوائية، طفرات عشوائية أطالت رقبتها وانتهت القصة. تعالوا نرى إخواني ماذا تتطلب هذه الاستطالة من تغيرات على مستوى أجهزة الجسم. तो अब हम देखेंगे कि कितनी कितनी चेंजेस जो है वो रिक्वायर है, यानी जूं जराफ की जो नेक है वो इलांगेट होगी, तो कितनी जो है चेंजेस उसके अंदर जो है, जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस उसके अंदर आएगी, और कितनी जो है वो जेनेटिक चेंज आएगी उसके अंदर साथ साथ, तो कितनी वो कॉम्प्लिकेटेड चेंज है, उस पर हम थोड़ा बहुत जो है वो तबसरा करेंगे। ولنأخذ فقط القلب والأوعية الدموية. المسافة بين القلب وأعلى رأس الزرافة تصل إلى 3 أمتار. जैसे मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि एक मंजिला लगभग उसकी जो गर्दन होती है जराफ की होती है, यानी 3 मीटर लगभग 10 फुट के आसपास उसकी जो है वो गर्दन लंबी होती है। يعني قريبا من ارتفاع طابق. وبالتالي فقلب الزرافة يجب أن तो अब इसका नतीजा क्या होगा कि जो जराफ का जो हार्ट है वो बहुत ही स्ट्रांग होगा, ताकि वो ब्लड को जो है वो पंप कर सके, क्योंकि 10 फुट की दूरी तक अगर आप पानी भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि कितना फोर्स चाहिए 10 फुट की हाइट पे पानी पहुंचाने के लिए। और यहाँ पर जो हार्ट है जराफ का वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि उसको जो है वो 10 फुट की दूरी तक खून को पहुंचाना है। يكون قويا جدا ليتمكن من ضخ الدم إلى هذه المسافة عكس الجاذبية. क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो कशिश शकल है, जो ग्रेविटी है, वो खून को जो है वो अपनी तरफ खींचेगी, यानी नीचे की तरफ खींचेगी, अर्थ की तरफ खींचेगी। तो अर्थ की ग्रेविटी के साथ जो है वो अगेंस्ट काम करता है जराफ का हार्ट। وهو بالفعل كذلك، فوزن قلبها قد يتجاوز 11 किलोग्राम. अच्छा, 11 किलो इसका जो है वो वजन होता है हार्ट का, और 2 फीट जो है इसका लगभग हार्ट बड़ा होता है, लंबा होता है, 2 फुट की इसकी जो है वो लेंथ होती है। وطول قلبها حوالي 60 سنتيمترا وسمك جدرانه और जो इसकी जो मोटाई होती है हार्ट की वो होती है लगभग 3 इंच के आसपास। 7.5 سنتيمتر. وبالتالي فهو يضخ الدم بقوة شديدة إلى رأس الزرافة عكس الجاذبية. تخيل معي الآن عندما تنزل الزرافة. अब देखिए, अब इतना ही नहीं है, तो ये तो हो गया ना कि यानी मिसाल के तौर पर आपने भी देखा होगा कि इस मुल्हिद ने क्या कहा, इसने कहा कि गर्दन चूं बड़ी हो रही है तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी जो है वो धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है, साथ साथ हो रहा है, तो लॉटरियों पे लॉटरी लग रही है, और इसको जो है वो हाजत थी जराफ को पेड़ों से खाने की, तो हाजत तो दूसरों को भी होती है, वो थोड़ी जराफ को ही हाजत थी, तो वो क्यों नहीं इवॉल्व हुए, क्योंकि उनके अंदर वो किस्मत नहीं थी, लॉटरियाँ खाली जराफ को ही लगी। अच्छा, अब जब ये जराफ नीचे झुकेगा, इसके बारे में इसने कोई बात की, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये एड्रेस द माय चिल्ड्रन ब्रेन वॉशिंग कर रहा है, यानी लोगों को जो है ये बच्चा समझ रहा है।
अब देखिए ये तो एक पहलू हो गया तस्वीर का कि जब ये जराफ खड़ा है तो 10 फुट तक इसके हार्ट को जो है 10 फुट की दूरी तक खून पहुंचाना है इसके ब्रेन तक। अब जब ये नीचे झुकता है ये जराफा, उस वक्त देखिए कि क्या होता है। الزرافة رأسها لتشرب الماء. القلب يعمل مع الجاذبية الآن وهذا अब ये जो खून है ये अलाइन हो गया विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी पहले तो ग्रेविटी जो है वो खिलाफ कर रहा था काम हार्ट। जब ऊपर की तरफ जराफा जो है वो खड़ा है, वो सीधे स्ट्रेट खड़ा है, तो उस वक्त पे हार्ट जो है वो ग्रेविटी के खिलाफ काम करता है। मगर जब ये जराफा नीचे झुकता है पानी पीने के लिए, तो अब जो ये हार्ट है इसका जो फोर्स है वो अब ग्रेविटी के साथ अलाइन होगा, यानी अब ये दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, यानी ग्रेविटी का फोर्स प्लस हार्ट का फोर्स भी अब एडअप हो रहा है एक ही डायरेक्शन में। अच्छा, इससे क्या होगा? الضخ القوي يفترض أن يفجر عروق رأسها. जाहिर सी बात है कि ब्लड प्रेशर जो है वो दुगना हो जाएगा, और जो ये ज़राफ़ा है इसका जो वेसल्स है, जो इसकी नसें हैं खून की, वो फट जाएगी प्रेशर से, इतना ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर होगा। मगर ऐसा नहीं होता। जब ये ज़राफ़ा नीचे झुकता है तो ब्लड प्रेशर से इसकी मौत वाक़ा नहीं होती, यानी इसका दिमाग या इसकी नसें नहीं फटती। मगर क्यों? तो आइए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। لكن هذا لا يحدث. لماذا؟ لأن هناك آليات عديدة لمنع حدوث ذلك. أولا هناك صمامات على طول الشرايين. अच्छा जी, पहले तो एक बात है कि इसमें वैल्व होते हैं। ये जो कैरोटिड आर्टरी होती है जो कि ब्रेन को फीड करती है। अब देखिए हार्ट में जो है ना वो दो किस्म की आपको जो है ना वो नसें मिलती है। एक तो उसमें जो है वो आर्टरी मिलती है, और इसमें जो है आपको वेन मिलती है। ठीक है, जो आर्टरी होती है इसमें जो हार्ट है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजता है, यानी जिसके अंदर ऑक्सीजन की अच्छी खासी मात्रा होती है। और जो वेन होती है उसमें फिर वापस हार्ट को वही खून मिलता है, यानी जब हार्ट ने एक बार आर्टरी के जरिए हाई प्रेशर के साथ ब्रेन तक जो है खून को पहुंचाया, तो उसके बाद जो है वेन जो है उसमें उतना प्रेशर नहीं होता, वो फिर वापस खून वेन से वापस आता है हार्ट की तरफ, और यही जो है ये सर्कुलेशन होती रहती है, उसको ऑक्सीजन मिलता मिलता रहता है, और इसी तरह से आर्टरी के जरिए वो भेजता रहता है हार्ट खून दिमाग की तरफ, और वेन के जरिए खून वापस आता रहता है। तो अब देखिए, अब इसमें जो है ना वो वैल्व है, जो इसकी आर्टरी है इसमें वैल्व लगे हैं, इनको कैरोटिड आर्टरी कहते हैं। السباتية المغذية للدماغ تبطئ من اندفاع الدم نحو الدماغ عندما तो ये वैल्व क्या करते हैं? ये डिक्रीज करते हैं ब्लड फ्लो टू द ब्रेन व्हेन द जराफ बेंड्स डाउन, यानी जब ये जराफ जो है ये बेंड करता है, अपने सर को झुकाता है पानी पीने के लिए, तो ये जो वैल्व है ये क्या करते हैं कि ये ब्लड जो ये फ्लो है उसको कम कर देते हैं, क्योंकि वैल्व ये होता है कि जो एक ही डायरेक्शन में किसी चीज़ को छोड़े। तो इन कैरोटिड आर्टरीज की वेन्स की मदद से जो है वो डिक्रीज हो जाता है ब्लड फ्लो टू द ब्रेन जब ये जराफ नीचे झुकता है, और यहाँ पर आप इस तस्वीर को भी देख सकते हैं। تحني الزرافة رأسها. لكن حتى مع هذه الصمامات فإن آخر دفقة من الدم للدماغ मगर इन वेल्व्स के होते हुए भी जो लास्ट फ्लो है खून का जो कि ब्रेन को जाएगा, वो फिर भी रप्चर कर सकता है। كفيلة بتفجير الشرايين الصغيرة الموصلة जो له. छोटी छोटी आर्टरीज ब्रेन के अंदर होती है। لذلك فلدينا آلية حماية ثانية وهي أن الدم لا يذهب للدماغ अच्छा, अब इसके लिए एक दूसरा मैकेनिज्म होता है। इसके लिए क्या मैकेनिज्म होता है कि जो दिमाग को खून जाता है हार्ट से, वो डायरेक्टली नहीं जाता बल्कि वो شرايينه इनडायरेक्टली जाता الصغيرة है। مباشرة وإنما إلى شبكة वहां पर एक नेटवर्क होता है फाइन ब्लड वेसल्स का, यानी वहां पर खून की नसें आपको मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फाइन ब्लड वेसल्स होती है, बेस ऑफ द स्कल पे ये होती है। ठीक है, من الأوعية الدموية أسفل الدماغ تعمل مثل الإسفنج لتمتص الصدمة ثم और ये स्पॉन्ज की तरह काम करती है, यानी जब ये खून को लेती है तो उसके बाद ये खून को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ती है। ये एक ही साथ खून को प्रेशर के साथ नहीं छोड़ता ये नेटवर्क, इसको रेटे मेराबले कहते हैं। تتكفل بتوزيع الدم برفق في دماغ الزرافة. هذه الشبكة من الأوعية الدموية تتمدد لتستوعب كميات الدم الزائدة عندما تنزل الزرافة رأسها.
هذه الشبكة معقدة للغاية وتسمى ريتي ميرابيلي ويسمونها أيضا The Wonderful Network أي الشبكة الرائعة، وهي بالفعل رائعة وأجريت عليها الكثير من الأبحاث العلمية. الآلية الوقائية الثالثة هي وجود 7 صمامات. अच्छा जी, तीसरा मैकेनिज्म भी है इसमें। अब इसमें तीसरा मैकेनिज्म भी है, यानी 2 मैकेनिज्म की हमने बात की। एक तो हमने देखा कि कैरोटिड आर्टरीज में वेन्स होती है, और उसके बाद हमने देखा कि एक नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का, जिसको रेटे मिराबले कहते हैं, जब ये नीचे झुकता है जरा पानी पीने के लिए। अब इसमें जो है तीसरा मैकेनिज्म भी है। عليها الكثير من الأبحاث العلمية. الآلية الوقائية الثالثة هي وجود 7 صمامات في الوريد. जो जुगुलर वेन है, यानी अब जो वेन होती है ना, वेन से फिर खून वापस आता है हार्ट को, और उसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, जो कि कैरी करती है ब्लड फ्रॉम द हेड टू द हार्ट। तो उसमें जो है वो 7 वैल्व्स होते हैं। نازل من الرأس إلى القلب. هذه الصمامات تمنع الدم النازل من الدماغ إلى तो इससे क्या होता है कि ये जो वैल्व्स है القلب من ये इस तरह होते हैं, यानी ये खाली एक डायरेक्शन में इसको छोड़ते हैं खून को, यानी जब ये खून वापस जा रहा होता है हार्ट की तरफ, तो ये इस तरह इस डायरेक्शन से नहीं छोड़ते, वापस नहीं छोड़ते ब्रेन की तरफ, यानी ये एक ही डायरेक्शन से जाता है। यानी अब जो ये वेन का ये जो वेन से जो खून जा रहा है हार्ट को, ये खाली हार्ट को जाएगा, ये वापस ब्रेन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर वैल्यू लगे हैं, यानी ये एक ही डायरेक्शन में खून को छोड़ता है, और यहाँ पर 7 ऐसे वैल्यू लगे होते हैं जुगुलर वेन من में। الرجوع إلى الدماغ. هذه الآليات الثلاثة تحمي دماغ الزرافة من الانفجار عندما تحني رأسها لتشرب. طيب عندما ترفع الزرافة رأسها من جديد ماذا يحدث؟ अब क्या होता है जब ये जराफ वापस अपने सर को खड़ा करता है? अब पानी पीने के बाद जब इसने फिर से अपने सर को जो है वो वापस खड़ा कर दिया, تنقبض الأوعية الدموية في الشبكة तो ये जो थिन ब्लड वेसल्स है, जो हमने रेटे मिराबले देखा, ये जो नेटवर्क होता है वेसल्स का, الرائعة ريتي ميرابيلي في الوقت المناسب لتضخ الدم ये क्या होता है कि ये कंस्ट्रक्ट होती है टाइम पे, अपने टाइम पे कंस्ट्रक्ट होती है। إلى الدماغ. والصمامات في الشرايين ताकि ये जो खून है वो ब्रेन को सही टाइम पे मिले। متوجهة من القلب إلى الدماغ. تنقبض الأوعية الدموية في الشبكة الرائعة ريتي ميرابيلي في الوقت المناسب لتضخ الدم إلى الدماغ. والصمامات في الشرايين المتوجهة من القلب إلى الدماغ تمنع انزلاق الدم إلى الأسفل فيأخذ. और ये जो कैरोटिड आर्टरीज के जो ये हमने देखा कि कैरोटिड आर्टरीज में जो वेल्व्स होते हैं, ये भी अपना उस टाइम पे काम करते हैं। الشرايين المتوجهة من القلب إلى الدماغ تمنع انزلاق الدم إلى الأسفل. यानी कि ये एक ही साथ जो है वो नहीं आने देते हैं खून को, ताकि खून जो है वो पूरी तरह से एक ही, क्योंकि अब जो फोर्स है ना वो फिर से लगेगा ना, अब ग्रेविटी का फोर्स लगेगा जब ये खड़ा होगा, तो ये जो वेल्व्स है ये एक ही साथ जो है वो खून को नीचे नहीं उतरने देते। أسفل فيأخذ الدماغ حاجته من الدم. ताकि जो जराफ है ये फेंट ना हो जाए खून की कमी की वजह से, क्योंकि अगर खून की कमी हो गई जराफ को तो ये फेंट हो जाएगा, क्योंकि अब ये अचानक से खड़ा हो रहा है, क्योंकि पहले नीचे था। तो जब ये अचानक से खड़ा होता है तो उस वक्त पे कैरोटिड आर्टरीज की जो वाल्व्स है वो उसको मदद करती है, यानी कि वो बैक फ्लो नहीं होने देती ब्लड का हार्ट की तरफ वापस। ولا تدوخ الزرافة. المشكلة العكسية نواجهها. अच्छा जी, अब इतना ही नहीं है, ये खाली हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात कर रहे हैं। अब आइए चलते हैं जराफ की लेग्स की तरफ, जो जराफे की टांगे हैं उनकी बात करते हैं कि उनके अंदर क्या प्रॉब्लम खड़ी होती है। مع أرجل الزرافة إذ أنه من المتوقع أن يتجمع فيها الدم وتنتفخ الأرجل لكن ذلك لا يحصل. अच्छा, उसमें क्या होगा कि इसकी जो टांगे है उसमें जो है वो खून एक्यूमुलेट होगा, यानी जमा होगा, और उससे क्या होगा वो स्वेलिंग हो जाएगी जराफ की टांगों की, मगर ऐसा नहीं होता। لأنها تمتلك جلدا ثخينا شادا تايت في ساقيها مثل جوارب الضغط. क्योंकि इसकी जो टाइट जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा टाइट होती है, स्टॉकिंग्स की तरह, التي يستخدمها بعض المرضى لمنع الدم من التجمع في الأطراف. حتى وكالة ناسا ताकि ये जो है ये खून जो है ये जमा ना रह जाए इसकी टांगों में। तो बहुत ही इसकी जो ये है ना स्किन बहुत टाइट होती है, तो जब बहुत प्रेशर होता है खून में तभी वो टांगों तक जो है वो में जाता है। الفضائية تدرس هذه الجزئيات في تصميم الزرافة لتصمم أطقم جاذبية. अच्छा जी, बहुत सारे साइंसदानों ने जराफ के स्किन का जो डिज़ाइन है उसको नकल किया है,
और उन्होंने एक सूट तैयार किया है जिसमें उन्हें ज़राफ़े का जो डिज़ाइन है उसको इस्तेमाल किया है। لرواد الفضاء. كل هذا تطلبه طول عنق الزرافة وهذا على तो आपने देखा कि कितना जो है ना ये कितनी चेंजेस आती है ज़राफ़े की जो गर्दन है यूं ये बड़ी होती है कि कितनी चेंजेस के लिए जो है वो दरकार है। और जो चेंजेस आपको नर्वस सिस्टम के अंदर होनी चाहिए, जो चेंजेस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होनी चाहिए, उनकी तो हमने बात ही नहीं की। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो आप ज़रूर गूगल करके जो है वो खुद भी उन चेंजेस को देख सकते हैं। तो ये तो हो गया एक चीज़ इस वीडियो के रिलेटेड। अब इनकी यहाँ पर मैं स्क्रीन को अभी आपके साथ शेयर कर दूंगा।